वज़ीर-ए-आज़म बार बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत तो देते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, असम्बली पे जाके मुलाकात भी करते हैं, मुसाफिहा भी करते हैं अपोजिशन लीडर से, लेकिन कम से कम मुलाकात तो कर लें ना, एक बाज़ाब्ता मुलाकात कर लें अपोजिशन लीडर से। वो अभी तक वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं की जब से अपोजिशन लीडर तैनात हुए हैं ये नए वाले। तो कहीं उनसे मुलाकात कर लें, उनसे मुज़ाकरात की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। PTI शिकवा कर रही है कि आप लोग सिर्फ ज़बानी कलामी ऑफ़र करते हैं मुज़ाकरात की, उसके बाद आप लोग आगे नहीं बढ़ते, आप लोग संजीदा नहीं हैं। तो अपोजिशन को एक दिन दे दें, एक टाइम दे दें, एक मकाम दे दें, स्पीकर के चैम्बर में बुला लें और वहाँ पे उनको एक दिन वक्त दे दें, वहाँ पे मुज़ाकरात शुरू कर लें। आप तो खुद मुज़ाकरात को लीड भी करते रहें। कोई ज़रूरत नहीं है इस बहस में पढ़ने की। अच्छा। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े खुलूस के साथ उन्हें एक से ज़्यादा मरतबा जो है ये ऑफ़र की है कि आप आएँ, हमें डोमेस्टिक, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सब तमाम मामलात पे बैठ के बात करनी चाहिए। जी और पार्लिमानी जमहूरियत का ये खासा भी है, जी बुनियाद भी है जी कि अपोजिशन और ट्रेजरी आपस में बैठ के सब तमाम मामलात के ऊपर जो है वो बात करते हैं। ये सिस्टम जो है इसमें अपोजिशन और इस पे इक़्तिदार को गाड़ी के दो पहिए तस्वर किया जाता है। तो इसलिए वो जब भी चाहें वो हुक्म फरमाएं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रब्ता कर लें, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर से जो है वो बात कर लें। अगर ये भी उनके लिए मुश्किल हो तो मुझे हुक्म करें, तो मैं टाइम तय करके उनको जो है वो इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिस तरह से इससे पहले सुहेल अफरीदी साहब भी जाते रहे हैं, तो उनको ले जाएंगे, उनकी खातिर मदारत भी करेंगे, होस्ट भी करेंगे, उनको हॉस्पिटैलिटी के साथ उनकी मुलाकात भी हो जाएगी। तो गोया राणा साहब ये जिम्मेदारी आप अपोजिशन पर डाल रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और वो पहल करें, हुकूमत आगे नहीं बढ़ेगी, हुकूमत पहल नहीं करेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये ना ना नो 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 जिम्मेदारी बात ये है, हमने आगे बढ़ के जो है वो ऑफर की है और हाँ। वज़ीर आज़म ने बनफ़्से नफीस खुद की है। मैं तो अब ये कह रहा हूँ कि वो फरमाएं कि उनके पास किस दिन टाइम है या किस दिन वो मुलाकात करना चाहते हैं, हम अरेंज कर देंगे उनके लिए हाँ। और उनको साथ ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि वो मीडिया के जरिए अपने शिकवों का इजहार ना करें, मीडिया के जरिए ये ना कहें कि आप संजीदा नहीं हैं, बल्कि खुद आपके साथ राब्ता करें। आपसे कर सकते हैं, वज़ीर आज़म के ऑफिस से कर सकते हैं, लेकिन आप लोग राब्ता नहीं कर सकते उनके शिकवों के बाद। जी जी, वो हुक्म फरमाएंगे जी हम फलां दिन फलां हाँ। टाइम आना चाहते हैं, तो हम उनके लिए मुंतज़र होंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन PTI आपकी संजीदगी पर भी सवालात उठा रही है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो फरमाएं, वो हमसे बात करें, वो हुक्म करें, आप बड़ी अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ये सब बातें ज़बानी कलामी होती हैं, संजीदा नहीं है हुकूमत। वो आपकी संजीदगी पर सवालात उठा रहे हैं। नहीं नहीं, वो मुलाकात जो है वो करने से कासिर हैं अच्छा। और हमें मालूम है कि वो मुलाकात क्यों नहीं करना चाहते। ठीक। तो मैं अब उनकी जगह पे बयान जारी नहीं करना चाहता, हाँ। ना मैं बात करना चाहता हूँ। वो खुद अगर चाहेंगे तो हाँ। कर लेंगे, लेकिन वो मुलाकात करने से कासर हैं, वो नहीं कर सकते फ़िलहाल मुलाकात। वरना अगर वो मुलाकात चाहें तो करना चाहें तो चले, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं जाना चाहते, वो स्पीकर ऑफिस तो हाँ। रोज़ जाते हैं। हाँ। वहाँ पे स्पीकर साहब को फरमा दें कि जी हम फलां दिन आना चाहते हैं, वज़ीर आज़म साहब को इन्फॉर्म करें, तो हम उनके साथ मिलना चाहते हैं, ऐसा कर लें। लेकिन राणा साहब आपने कहा कि मुलाकात करने से कासिर हैं, मैं जानता हूं, तो फिर आप जरा पूरी खबर दें ना कि आप क्या जानते हैं कि वो मुलाकात नहीं कर सकते, वो मुज़ाकरात नहीं कर सकते। पूरी खबर दीजिए ना, फिर क्या वजह क्या। पूरी पूरी बात ये है कि बानी PTI हम्म। सियासी अमल और मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखते, और जब तक वो इजाज़त नहीं देंगे हम्म। तो इन लोगों के लिए मुश्किल है कि ये मुज़ाकरात या सियासी अमल का हिस्सा बने। अच्छा। इनको गाली बलोच ब्रिगेड जो है ना, वो इनको इनके घरों तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये मजबूर है, ये ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर आपके नज़दीक ये वजह है तो फिर आप PTI का या इमरान खान का ये ब्लफ कॉल कर लें, आप उनकी मुलाकात खोल दें। आप कह रहे हैं कि जी वो मुलाकात करने के अहकामात नहीं जारी करना चाहते, अब इमरान खान से मुलाकात तो होने दें ना। आज भी मुलाकात का दिन था, आज भी नहीं हो सकी। बहनों की मुलाकात होने दें, बैरिस्टर गौहर की होने दें, वकीलों की होने दें, बैरिस्टर सैफ की होने दें, किसी की तो होने दें। वो अलग मामला है, वो मामला को प्राइम मिनिस्टर तो डील नहीं ना कर रहे मुलाकातों को।
وہ علیحدہ ان کا ایشو ہے. وہ ہائی ہاں کورٹ نے جو طے کیا ہے ہاں وہ دونوں طرف ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشن ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ وائلیٹ کر رہے ہیں رولز ریگولیشن اور لا کو, وہ کہہ رہے ہیں جی وہ کر رہے ہیں. تو وہ معاملہ جو ہے وہ وہاں پہ ان کو طے کرنا پڑے گا. ٹھیک. پرائم منسٹر ہاؤس سے کسی بھی جیل میں اڈیالہ سمیت ملاقاتوں کے کرنے یا نہ کرنے میں کوئی براہ راست عمل دخل نہیں ہے. آزاد کشمیر کی سچویشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کو وہاں پر بھی آپ سے شکوہ ہے, غالباً آپ سے ہی شکوہ ہے. وہ کہتے ہیں جی آزاد کشمیر میں آزاد ماحول فراہم کر دیں تو ہم الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. اب یہ بڑی امبیرسنگ سچویشن نہیں ہے نون لیگ کے لیے کہ آپ جہاں پر بھی جس جگہ پر بھی جس بھی الیکشن میں حصہ لینے جاتے ہیں تو جو مخالف پارٹیاں ہوتی ہیں وہ آپ پہ پری پول ریگنگ کا الزام لگانا شروع کر دیتی ہیں, پورے پروسیس پہ شفافیت پہ نشانات سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو ذرا ایڈریس کر دیجیے. پھر آزاد کشمیر کی صورتحال, جو قدم ایکشن کمیٹی ہے اس کے اقدامات, وہاں پہ عوام بہت تکلیف میں ہے. آپ کے شاہ غلام قادر کے ساتھ جو وہاں پہ ہوا, تو ان حالات میں الیکشن ہونا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. نہیں, یہ پراپیگنڈا زیادہ ہے. لوگوں کی تکلیف اور حالات کی خرابی کم ہے, اچھا پراپیگنڈا زیادہ ہے. اچھا آپ شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ کوئی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے پیش نہیں آیا. ہوں وہاں پہ جو ہے وہ اور لوگ تھے, انہوں نے اس جماعت کا نام بھی لیا, اس کا انہوں نے جو ہے وہ گلہ بھی کیا. جو تو بہرحال الیکشن میں ایسا ہو جاتا ہے, ایک دوسرے کے جلسے جلوس ریلی میں تھوڑا بہت ہونا نہیں چاہیے, ٹھیک لیکن گڑبڑ ہو جاتی ہے. ٹھیک. مخالف فریق کی طرف سے تجاوز جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو حالات جو ہیں وہ وہاں پہ یقیناً ایک ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے حالات کو خراب کرنے کی, لیکن حالات جو ہیں وہ ماسوائے ایک ڈسٹرکٹ کے ہوں جو راولہ کوٹ ہے, باقی پورے آزاد کشمیر میں حالات بالکل ٹھیک ہے. ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ بڑے فری فیئر کریڈیبل الیکشن جو ہے وہ ہوں گے, اور ووٹرز کا ٹرن اوور بھی باوجود اس کے کہ ایکشن کمیٹی بڑی جو ہے وہ مہم چلا رہی ہے اور لوگوں کو ٹھیک. ڈرا دھمکا رہی ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ نہ لیں, تو انشاءاللہ تعالی الیکشن جو ہے بہت بہتر انداز سے ہوگا اور لوگ بڑی اکثریت کے ساتھ اپنا حق رائے دہی جو ہے اپنے منتخب نمائندوں کو منتخب کرنے کے لیے استعمال رائٹ. کریں گے.